रेकी सीख लिया। 21 डेज 24 पॉइंट्स की प्रैक्टिस भी हमने कंप्लीट कर ली। अब कैसे हम खुद को एक्टिव रख सकते हैं एनर्जी वाइज, कैसे हम हमारी एनर्जी सेंसिटिविटी को एज इट इज़ मेंटेन कर सकते हैं या तो इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कोई तरीका है? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे कि आप 21 डेज और 24 पॉइंट्स की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाने के बाद यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना ऑरा और हेल्दी बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और पावरफुल बना सकते हैं। आप अपनी एनर्जी सेंसिटिविटी को मेंटेन कर सकते हैं, आप एनर्जी वाइज एक्टिव भी रह सकते हैं। 21 डेज 24 पॉइंट्स की प्रैक्टिस आपने अगर डिसिप्लिन के साथ की है तो आपने ये अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया ही किया होगा कि आप जब किसी को रेकी देते हो तो उसमें जो रिज़ल्ट मिलने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है, रिज़ल्ट फास्ट मिलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप 21 डेज़ और उसमें जो 24 पॉइंट्स दिए हैं उसकी एकदम डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपका ऑरा बढ़ने लगता है, आपकी एनर्जी सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है, एनर्जी का फ्लो यूनिवर्स से भी बहुत ही अच्छे से आता है आपके ऑरा में, आपकी चक्र सिस्टम में। लेकिन जैसे जैसे डेज पास होंगे हमें अपने आप को अगर और एक्टिव रखना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या तो एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे कि आप आफ्टर 21 डेज यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्निक की तरफ। टेक्निक समझने से पहले हम थोड़ा सा थर्ड आई समझ लेते हैं। थर्ड आई बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्र है। कुछ कुछ सिस्टम में थर्ड आई को मास्टर चक्र कहा जाता है, कुछ कुछ सिस्टम में इसको किंग चक्र कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड आई चक्र जो है वो दूसरे सारे चक्रों को कंट्रोल करता है, दूसरे सारे चक्रों को हेल्दी रखता है, एक्टिव रखता है। और हमें ये पूरी तरह से पता है कि अगर हमारे सारे चक्र हेल्दी है, एक्टिव है, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ भी हेल्दी रहेगी। तो इस टेक्निक में हमें यहीं पे ध्यान देना है। इस टेक्निक में हमें एक हाथ की एनर्जी कॉन्स्टेंटली थर्ड आई चक्र में देते रहनी है। अगर आप टच सिस्टम फॉलो करते हो, यानी कि टच देके आप सारे पॉइंट्स लेते हो, तो उसमें आपको क्या करना है, एक हाथ चाहे वो लेफ्ट हो या तो राइट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हाथ आपको थर्ड आई पे देना है और दूसरा हाथ दूसरे चक्रों पे, जैसे थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, जैसे जैसे अलग अलग चक्र आते हैं वैसे। अगर इधर हाथ रखे रखे आपका हाथ दुख जाता है तो आप हाथ चेंज कर सकते हो, मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन थर्ड आई को एनर्जी कंटिन्यूसली मिलते रहनी चाहिए। अगर आप डिस्टेंस फॉलो करते हो, यानी डिस्टेंस सिस्टम फॉलो करते हो, यानी कि आपने रेकी लेवल 2 और रेकी लेवल 3 सीख लिया है, तो आप ये ब्लेसिंग्स मुद्रा से भी एनर्जी दे सकते हो। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक हाथ की एनर्जी थर्ड आई पे जाएगी, दूसरे हाथ की एनर्जी दूसरे चक्रों पे जाएगी। ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको बहुत ही ईजीली कर सकते हो। राइट, इसमें हम स्टार्ट करेंगे नीचे के चक्रों से, यानी एक हाथ की एनर्जी थर्ड आई और दूसरे हाथ की एनर्जी जाएगी मूलाधार चक्र पे। इस टेक्निक का एक सेपरेट वीडियो मैंने दे के रखा है, तो आप इस टेक्निक को पहले शांति से पूरा समझ लीजिए और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रैक्टिस आराम से कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम। वो वीडियो हमेशा आपके साथ ही है। ओके, चलिए टेक्निक की तरफ आते हैं। तो एक हाथ की एनर्जी थर्ड आई, एक हाथ की एनर्जी मूलाधार चक्र, फिर म्यूज़िक बजेगा 3 मिनट्स का म्यूज़िक जो हम रेकी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, उस तरह से म्यूज़िक। देन थर्ड आई का जो हाथ है, अगर वो नॉर्मल है, अगर दुख नहीं रहा है तो आप उसको वहीं के वहीं रख सकते हो, और दुख रहा है तो हाथ बदल सकते हो। लेकिन दूसरा हाथ मूलाधार के बाद चला जाएगा स्वादिष्ठान चक्र पे। यस, तो टेक्निक स्टार्ट होगी मूलाधार चक्र से, एक हाथ थर्ड आई पे, एक हाथ मूलाधार चक्र पे, फिर बेल बजेगी, एक हाथ अगेन थर्ड आई चक्र पे और एक हाथ स्वादिष्ठान चक्र पे। फिर 3 मिनट्स का म्यूज़िक होगा, बेल बजेगी, एक हाथ फिर से थर्ड आई चक्र पे, एक हाथ नाभि चक्र पे, एंड सो ऑन। पूरी की पूरी प्रैक्टिस एक सेपरेट वीडियो में मैंने दी है, उसको सुन के आप ये प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। ओके, अभी आप जब भी 6th मिनट पे पहुंच जाएंगे, यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि,
हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र। 6th मिनट यानी कि दोनों हाथ थर्ड आई पे। उस पोजीशन पे आपको क्या करना है, एक हाथ, अगर आप टच थेरेपी फॉलो कर रहे हो तो एक हाथ थर्ड आई पे आगे, दूसरा हाथ थर्ड आई पे पीछे। और अगर आप डिस्टेंस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो तो दोनों हाथों से एनर्जी निकलेगी और इमेजिन करना है दोनों एनर्जी जा रही है थर्ड आई चक्र पे। नाउ 6th पॉइंट के बाद आएगा 7th पॉइंट, 7th बेल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टेक्निक का। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम ही रिलैक्स होके बैठे रहना है। आप जितना शांत होके बैठे रहेंगे एनर्जी को उतना टाइम मिलेगा आपके ऑरा में स्प्रेड होने के लिए, आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए, अगर ऑरा क्लीन है तो उसे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। और सबसे 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, साइलेंस में हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। क्राउन चक्र जितना ज़्यादा एक्टिवेट होगा उतनी ज़्यादा डिवाइन एनर्जी हमारे सिस्टम में फ्लो होगी और हमारा ऑरा उतना ही ज़्यादा पावरफुल बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। रिजल्ट मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे और फास्ट हो जाएंगे। ओके राइट, तो इस टेक्निक में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जिन्होंने रेकी सीखा है और अब समझ नहीं आ रहा कि प्रैक्टिस कैसे की जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।